हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज टीवी। फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि टैली के अंदर कितने तरह के वाउचर्स होते हैं और उस वाउचर के थ्रू हम एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया था कि कंपनी कैसे बनाई जाती है और इसमें वाउचर कितने तरह के होते हैं, लेजर कैसे क्रिएट होता है, ये सब मैंने बता चुका हूँ अगले वीडियो में। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपनी के अंदर हम जो है टैली में जब कंपनी में एंट्री करते हैं तो वो एंट्री हमारे कितने तरह के वाउचर होते हैं, है ना। और एंट्री कैसे होती है, ये हमारा टैली का गेटवे है। यहाँ पे हम जाते हैं वाउचर के अंदर, बी प्रेस करते हैं। वाउचर में देखिए हमारे पास वाउचर है। F4 हम से कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, जिसमें कि हम बैंक में पैसा जो भी जमा कर रहे हैं, निकासी कर रहे हैं, उसका एंट्री हमारा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होता है। किसी को पेमेंट कर रहे हैं कैश बैंक, वो हमारा पेमेंट के अंदर जाएगा। रिसिप्ट में अगर किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं तो F6 के थ्रू होगा। F7 जर्नल एंट्री, जब हमारा किसी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो हम लोग जर्नल वाउचर के थ्रू करते हैं। जैसे कि सैलरी पेबल का एंट्री हो चुका है या फिर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये सब हमारे जर्नल वाउचर के थ्रू होगा। F8 जो सेल्स की एंट्री हम लोग करते हैं, सेल्स के थ्रू होगा। और F9 हमारा परचेज की एंट्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ F9 परचेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे परचेज के अंदर हमारा जो सप्लायर इनवॉइस नंबर, सपोज हमने बालाजी गूगल से हमने गूगल से खरीदा, सप्लायर इनवॉइस नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 वाट एवर यू राइट हियर। ओके, उसके बाद डेट आपको ऑटोमेटिक हमारा एजुकेशनल मोड है तो 1 अप्रैल ही लेगा। पार्टी, जैसे कि मैंने बालाजी गूगल से बनाया था, वहाँ पे रिसिप्ट नंबर आपको एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद परचेज का लेजर एक मैंने बनाया था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर सकते। अगर पता नहीं कैसे बनाना है तो आप देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल इंटर या डायरेक्ट अल्ट सी करेंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल इंटर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंट्रोल इंटर से अल्टर होता है। तो यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट डाला है, इसको मैपिंग करना होता है परचेज के अंदर, तो परचेज के अंदर जाके मैंने इसको मैप कर दिया परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल है या नहीं, यहाँ पे अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल रहने देना है। और जीएसटी सेट अल्टर यस और नो, यहाँ पे हम परचेज के लेवल पे नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं स्टॉक के लेवल पे करें। परचेज के लेवल पे इसलिए नहीं कर रहे, जब हम कंपनी में हमारे पास अलग अलग रेट के गुड्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं परचेज के लेवल पे नहीं कर रहा। अदरवाइज मुझे अलग अलग परचेज लेजर या तो अलग अलग परचेज लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि 5%, 12%, 18%, वाट एवर यू वांट। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स है, तो गुड्स पे ही रहने देंगे। एक्सेप्ट कर लिए, हमारा परचेज लेजर हमारा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे आइटम हमारा, सपोज हमने गूगल्स A1 बनाया है, तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया हूँ। क्वांटिटी 100 पीस, ठीक है। रेट सपोज 550, यहाँ पे आ गया। अब सपोज हम आइटम नंबर 2 बना रहे हैं, गूगल्स लेंस, ठीक है। तो अब ये शॉर्टकट की हमारा अल्ट सी से बन जाएगा गूगल्स लेंस, ठीक है। अब ये हम इसको किसके अंदर लेंगे, प्राइमरी रखेंगे, कोई बात नहीं है। इसको पीसेस में लेना है, पीस कर लेंगे यहाँ पे। सपोज ये हमारा अगर ठीक है, यहाँ पे जीएसटी अगर लगाना है सपोज 12%, तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको यस करना है। डिस्क्रिप्शन 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे दे दीजिए लेंस, ठीक है। ये लेंस हमने खरीदा है। HSN कोड 1 2 3 4 5 इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्या ये ऐसा गुड्स है जिसपे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ये तो ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इज नॉन जीएसटी गुड्स को यहाँ पे नो ही रहने देंगे, मतलब यानी कि ये जीएसटी इस पे अप्लीकेबल है। कैलकुलेशन टाइप हमारा क्या होगा, ऑन वैल्यू होगा। ये टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट एनी रेट क्या है वो आपको डालना है, टैक्सेबल है। रेट सपोज 12% चल रहा है, तो हम लोग 12% इंटीग्रेटेड पे देंगे, बाकी सेंट्रल में 6, स्टेट में 6, ऑटोमेटिक वो सिस्टम ले लेगा। यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स में रहने देंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमारा ये गूगल लेंस आ चुका। सपोज हम ये भी हमने 100 पीस लिया है और इसकी रेट हमारी सपोज है 700 करके है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। अब ये परचेज हम कर रहे हैं कहाँ से, दिल्ली से कर रहे हैं। ये कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है कहाँ पे, बिहार में, और मैं परचेज कर रहा हूँ दिल्ली से, तो डेफिनेटली मुझे एक इस पर IGST लगाना पड़ेगा चार्ज, ठीक है। तो IGST के लिए अभी ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक नेम ऑफ आइटम का
कॉलम विंडोज कॉलम ओपन है, एक इंटर और प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लेजर वाले विंडो पे। यहाँ पे IGST हमारा बना हुआ है, IGST इनपुट, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। सपोज आपके पास अगर नहीं बना होता तो मैं इसे कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से ये अल्टर होता है। फिर यहाँ पे देखिए आप IGST इनपुट 12% चूँकि परचेज पे इनपुट हमारा होता है, और इसको हम मैपिंग करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, चूँकि हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। ये यहाँ पे GST सिलेक्ट होगा, ये इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आएगा, चूँकि ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है। यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे हम मैप कर देंगे 12%, इट्स नॉट एन इशू, राउंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लिए, ऑटोमेटिक हमारा 15,000 टोटल मिला के यहाँ पे IGST लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे में अगर ई-वे बिल की जानकारी आपको देनी है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं देनी है तो नो करके आगे बढ़िए। देनी है तो आप यहाँ पे जो भी डिटेल डालना है आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारा अवेलेबल रहता है बिल के अंदर। अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे आके नरेशन आप दे सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, हमारी परचेज की एंट्री। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्स पे। सेल्स की एंट्री में हम लोग सेल्स किसको कर रहे हैं, सुमन गूगल्स को कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्स का लेजर हमारा बना हुआ है पहले से, सेल्स को सेल्स के अंदर मैप करते हैं, दिखा देते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर करके सेल्स को सेल्स के अंदर मैंने मैप किया है। और यहाँ पे GST का डिटेल मैंने नहीं डाला है, चूँकि मुझे इन्वेंट्री लेवल पे ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने गूगल्स को सिलेक्ट कर लिया, ये सपोज 75 पीस सेल हुआ है और रेट हमारा सपोज 650 लगा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा लेंस जो है ये हमारा 85 पीस सेल हुआ है और रेट हमारा 900 करके लगाता हूँ। तो ये हमारा टोटल इनवाइस वैल्यू 125,000। यहाँ पे हम बिहार में रजिस्टर्ड हैं और हम सेल कर रहे हैं बिहार के अंदर ही, तो मुझे यहाँ पे CGST और SGST लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप स्टेट के अंदर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपको CGST SGST लगाना है, ठीक है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बाहर में ट्रांजिशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ IGST लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम CGST का लेजर लगाएंगे, CGST आउटपुट 6%। आपको अगर देखना है ये कैसे बनाया हूँ, कंट्रोल इंटर आउटपुट 6%। जब सेल पे आउटपुट होगा, परचेज पे इनपुट होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा GST सेंट्रल टैक्स 6%, चूँकि वहाँ पे 12% है तो वो हमारा सिर्फ एक था IGST, और यहाँ पे उसी चीज़ को दो पार्ट में बांटा गया तो वो हमारा टैक्स जो है दो स्लैब में मतलब दो पोर्शन में बढ़ जाएगा, ठीक है। 50% CGST, 50% SGST, ठीक है। तो यहाँ पे 6% हुआ। उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा अमाउंट आ चुका है। यहाँ पे फिर हम SGST लगाएंगे। SGST का कॉलम हमारे पास नहीं बना हुआ तो हम क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ से SGST यहाँ पे देंगे, ठीक है। स्पेस 6% यहाँ पे टाइप करना है मुझे, ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे देना है मुझे GST। उसके बाद यहाँ पे मुझे लेना है एज पर स्टेट टैक्स, परसेंटेज मुझे लगानी है 6%, राउंडिंग ऑफ नॉट एप्लीकेबल। ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका हमारा, ई-वे बिल डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना है कोई बात नहीं, नरेशन डाल देना है आपको, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये आपका सेल हो चुका है, एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है, यानी कि परचेज सेल का हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट वाउचर जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो हमारा है इसका रिसीव का। सपोज हमने पेमेंट रिसीव किया, किससे किया भैया, पेमेंट किसको मैंने बेचा था, सुमन गूगल्स को ना बेचा था मैंने। तो सुमन गूगल से मैंने सपोज यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है 1,50,000, सपोज हमने 1 लाख रुपीज़ रिसीव कर चुका हूँ उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया और डेबिट हो जाएगा हमारा कौन सा, सपोज हमने कैश रिसीव किया तो यहाँ पे कैश डालेंगे, नरेशन बीइंग गुड्स रिसीव देके इंटर कर लेंगे। अगर आपने पेमेंट किया, सपोज आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट बालाजी गूगल्स को कर रहे हैं, इसका बैलेंस है 1,65,000। सपोज इसको आपने 1,50,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, 1,50,000, और ये पेमेंट आप बैंक से कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आपको क्रिएट करना है, Alt+C यहाँ पे लिखेंगे आप, बैंक SBI, ठीक है, या ऐसे लिखिए SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसको मैप करना है बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, बैंक अकाउंट ऊपर है।
और यहाँ पे जो भी डालना है आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नंबर, ब्रांच नंबर, फलना चिलना, इसलिए डालना चाहिए क्योंकि पार्टी जब भी आपका इन्वाइस बनेगा तो वो देखेगा और आपको वहाँ से कभी पेमेंट करना होगा तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो आपको वहाँ से अकाउंट में लगा सकता है पेमेंट कोई भी। ठीक है, यहाँ पे बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, कैश, जो भी देखना है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सॉरी बैंक से दिया बैंक, चेक नंबर या आरटीजीएस, एनईएफटी आपने जो भी किया। अब देखिए एक एंट्री हम करते हैं इसका, किसका करें, एक जर्नल का एंट्री करते हैं। जर्नल में क्या होता है ना, सपोज हम कोई भी चीज़, सपोज हमने इससे किससे हनुमंत कंप्यूटर से हमने ऑफिस के लिए परचेज किया, तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे हम लोग, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर आ रहा है मेरे पास, कंप्यूटर हमारा एक बना, ये किसके अंदर होगा, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स हमारे पास ये एसेट्स हो चुका है। ठीक है, इसमें जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं लगाना है, मतलब लेजर पे सेट नहीं करना है। सपोज मैंने 2 कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, और किससे खरीदा, हनुमंत कंप्यूटर से ना, अल्ट सी, हनुमंत कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लेंगे किसके अंदर, यह सन्ड्री क्रिएटर्स होगा ना, चूँकि जो हमें सप्लाई कर रहा है बिहार से ही ले रहे हैं हम, कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी 50,000 का सपोज मैंने विदाउट जीएसटी वाला लिया है, तो यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हनुमंत कंप्यूटर, सॉरी गुड्स नॉट गुड्स, बीइंग कंप्यूटर परचेज एंट्री होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एसेट्स परचेज किया है व्यापार में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो और उस कैश का ट्रांजेक्शन कुछ हुआ नहीं है, क्रेडिट परचेज हुआ, इसीलिए ये जर्नल वाउचर के अंदर हमने इसका एंट्री लिया है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये है, सॉरी एक हम कॉन्ट्रा वाउचर कर लेते हैं। सपोज हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना बैंक में कैश डिपॉजिट किए, तो क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर पे जाएंगे। अभी देखिए, अभी मेरे पास कैश में कितना बैलेंस है, कैश में मेरे पास है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपीज़ हम किसको करेंगे, बैंक में डालना है ना, तो कॉन्ट्रा में क्या एंट्री करते हैं, हमारे पास कैश आ रहा है क्या, कैश जा रहा है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 50,000 रुपये मैंने कैश बैंक में डाला। ठीक है, और डेबिट कर रहे हैं कौन सा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट मैंने कर दिया 50,000, ये बैंक में हमारा, देखिए अमाउंट का डिनोमिनेशन आपको डालना है यहाँ पे, डिनोमिनेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बैंक कैश डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से आपकी एंट्री सारे वाउचर्स मैंने बतला दिए हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या देख सकते हैं, डी फॉर डे बुक, आप डे बुक में देख सकते हैं, डबल डी प्रेस करेंगे और डे बुक दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, एक पेमेंट हुआ, एक रिसिप्ट हुआ, एक जर्नल सेल्स वाउचर, ये सब आपको दिख जाएगा। सपोज आपके पास जानना है कि बालाजी गूगल्स के पास कितना बैलेंस है, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में जाएंगे आप, यहाँ पे बालाजी गूगल्स को एंटर करेंगे, देखेंगे 1,40,000 का आपने परचेज किया था और पेमेंट किया 1,50,000 आपके पास, यानी कि इनका तो 15,000 और इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था, तो ये ओपनिंग बैलेंस भी था इनके पास। ठीक है, तो कुल मिला के 15,000 और मुझे उनको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे लेजर बैलेंस यहाँ पे आपका दिख रहा है पार्टी का, आप बता सकते हैं कि 15,000 मुझे और पे करना है, तो आपका अकाउंट्स मेरे हिसाब से बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1,50,000 इन्हें डेबिट है, टोटल ये हमारा यहाँ पे इनका क्रेडिट है, तो 15,000 मुझे और पे करना है। ठीक है, अब इनका देख लीजिए, सुमन गूगल्स का, तो इनको मैंने सेल्स किया 1,40,000 का और रिसीप्ट हुआ 1 लाख रुपीज़, तो यानी कि 50,280 और भी मुझे रिसीव करना है। तो इस तरह से हम पार्टी का लेजर भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से देखे थे हमने गया डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, उसके बाद जो भी लेजर देखना है उसको सिलेक्ट करके हमने देख लिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, आपके पास स्टॉक कितना बचा है, यहाँ पे एस प्रेस करेंगे तो आपको स्टॉक दिख जाएगा। ये गूगल्स में मेरे पास 25 पीस और ये गूगल्स लेंस 15 पीसेस है। इसकी डिटेल जानने के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे और दिख जाएगा आपको कब इनवर्ड हुआ था, कब आउट हुआ था और बैलेंस कितना बचा हुआ है ना, बहुत स्मार्ट।
आपकी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही है, कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस है, और आपका पार्टी का लेजर भी दिख रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट आप पीएल भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका परचेज क्या है, सेल क्या, प्रॉफिट क्या हुआ है। उसके बाद आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, बी प्रेस करके आपका ये बैलेंस शीट है, इधर आपकी लाइबिलिटी है, इधर करंट एसेट्स क्या आपकी वो दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टैली के बारे में वो क्लियर हो चुका होगा। सारे एंट्री करने के लिए आपने समझ लिया, और सारा रिपोर्ट भी देखने के लिए आपने सीख लिया है बेसिक लेवल का। ठीक है, अब इसका जो एडवांस लेवल है वो अगला वीडियो में लाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बिल्कुल सपोर्ट करें। ठीक है, और मैं इसका अगला एडवांस वर्जन ला रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक इन्वेंट्री में ग्रुपिंग कैसे होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, फिर जीएसटी का रिपोर्ट कैसे देखेंगे, ये सारे अब अगले एंट्रीज में होंगे। कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज अब कैसे होंगे वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक आप इसे खुद भी सीखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मुझे भी सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू, बाय, थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.